तो शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, और वो ये है कि अब हम शुरू करने वाले हैं एडजेक्टिव, बट मैं लिखवाऊंगा नहीं एडजेक्टिव क्या होते हैं क्या नहीं होते। डायरेक्ट हम शुरू करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल से या पास्ट पार्टिसिपल से। आप लोगों को पता है आपके एग्जाम में हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, जानते हो या नहीं? आज हम शुरू करने वाले हैं वो क्या चीज़। क्योंकि जुनेद साहब आप भी शायद परेशान थे इसमें, यस सर। है ना? व्हाट इज पार्टिसिपल। देखिए, अगर अभी तक आप लोग नहीं जानते हैं तो टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन व्हाट इज पार्टिसिपल। ये है। सर पार्टिसिपल होता क्या है, पहली चीज़ तो ये है। सो पार्टिसिपल वो चीज़ होती है, यहाँ पर हमने लिखा है अ पार्टिसिपल इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब या वर्ब फॉर्म दैट वर्क्स लाइक। जो भी पार्टिसिपल है वो वर्ब की ही फॉर्म होती है जो दो काम करती है, या तो एज एन एडजेक्टिव काम करती है या एक कोई भी जो टेंस होता है उसका पार्ट बनती है। पार्टिसिपल जो दो तरह की होती हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी बनाते हैं, एंड सेकंड है पास्ट पार्टिसिपल। दो ही पार्टिसिपल हैं। आपके एग्जाम में पास्ट पार्टिसिपल से क्वेश्चन पूछा जाता है। पास्ट पार्टिसिपल इज नथिंग बट द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जो वर्ब होती है हमारी, इरेगुलर वर्ब्स जो होती है, आपके एग्जाम में जनरली इरेगुलर वर्ब से ही क्वेश्चन पूछता है, तो उसकी जो थर्ड फॉर्म होती है ना, इसको ही आप पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। अभी मैं देखने वाला हूँ, फिर दोबारा शुरू करता हूँ। अभी तक मैंने क्या बोला? मैंने कहा सर व्हाट इज पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है? अब पार्टिसिपल इज अ वर्ब फॉर्म, वर्ब की ही फॉर्म होती है दैट वर्क्स लाइक। कैसे काम करती है? इसका जो काम होता है वर्ब की ही फॉर्म का, वो या तो एज एन एडजेक्टिव काम करती है या फिर टेंस का पार्ट बनती है ये। अब कैसे टेंस का पार्ट बनती है और कैसे एज एन एडजेक्टिव काम करती है ये हम देखने वाले हैं। इसमें भी अगर हम इसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन करें तो दो टाइप की पार्टिसिपल होती है। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आप आईएनजी लगा देते हैं तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। एक होती है पास्ट पार्टिसिपल जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। सर कुछ समझ नहीं आ रहा? समझ ये नहीं आ रहा, सपोज करो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ टीचिंग। तो टीच जो है वर्ब होती है, आप जानते हैं टीच क्या है? टीच इज अ वर्ब। लेकिन इसके साथ अगर आप क्या कर दें, आईएनजी प्लस कर दें तो इट बिकम्स टीचिंग। मानते हो या नहीं इस चीज को? सर ये टीचिंग क्या है? टीचिंग जो है यही प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये एज एन एडजेक्टिव भी काम करेगा और ये एक वर्ब का जो है पार्ट भी बन जाएगा, टेंस का पार्ट। टेंस का पार्ट कैसे? सर ये जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म शो करेगा। अरे सर क्या क्या बोल दिया, कुछ समझ नहीं आया। कोई मसला नहीं है, अभी रुको। परेशान क्यों होते हो? हम हैं तो क्या गम है, यहाँ आते हैं हम। देखो, दिस इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल। सर ये क्या है? हम्म सर ये क्या है? ये तो समझ ही नहीं आ रहा। अभी बताता हूँ मैं, रुको। अभी मैंने पीछे कहा ना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वो चीज़ होती है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आप आईएनजी लगा देते हैं सो इट बिकम्स प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो पहली चीज़ तो ये हुई प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको बोलते हैं पार्टिसिपल। सर ये दो काम करती है। इसका यूज़ क्या होता है? यूज़ हम देखेंगे। जैसे रन है, रन इज अ वर्ब, अगर मैं इसको आईएनजी लगाकर रनिंग कर दूं तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। रीड इज अ वर्ब, रीडिंग कर दें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्राई इज अ वर्ब, क्राइंग कर दें तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके यूज़ क्या है सर? यूज़ बताइए। दो तरह के, ये जो वर्ड है यहाँ पर ये दो तरह से यूज़ हो रहा होता है। पहली चीज़ तो आपको याद है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ होता है या पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ होता है या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ होता है। जानते हो इन कॉन्टिन्यूस टेंस, है ना? जहां पर भी आपको कॉन्टिन्यूटी दिखानी यस सर। पड़ती है। जैसे अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम कर रहे हैं, आई कैन से आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। और क्या है? यू आर स्टडिंग, यू आर स्टडिंग। तो ये सब क्या है सर? ये सब की सब जो है ना वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर आप इसको जनरल सिर्फ इसका देखते हैं तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। एक्चुअल में इसका जो टेक्निकल नेम है दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है? ऐसे ही ये जो आईएनजी फॉर्म के साथ है इसका जो टेक्निकल नेम है दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। वो बात अलग है, इसके टू यूजेस होते हैं। एक तो आपने कॉन्टिन्यूस में यूज कर लिया, दूसरा यही सेम चीज बनती है एज एन एडजेक्टिव। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। कोई मुझे इसका एग्जाम्पल बता सकता है कैसे? जैसे मैंने बताया भी है, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने वॉइस नोट में बताया था, याद है आपको? कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो एज एन एडजेक्टिव भी काम करती है, और वो एज एन एडजेक्टिव कैसे काम करेगी वो आपको बताना है। कोई मुझे बता सकता है? इसका कोई सेंटेंस बनाकर दिखा दो। हम्म नहीं पता? जैसे अभी हम बच्चे बच्चे की बात कर रहे थे ना, तो हम कह सकते हैं द क्राइंग, वी कैन से द क्राइंग, CRI, ऊपर की जो बात है द क्राइंग बेबी। रोते हुए बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हम्म
द क्राइंग बेबी नीड्स, किसकी ज़रूरत होती है? मिल्क की होती है सर। milk. चलिए, सो द क्राइंग बेबी नीड्स मिल्क। अरे सर क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। ये जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर जो क्राइंग है दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। सर ये तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, बेवकूफ़ो कॉन्टिन्यूस फॉर्म कैसे है? कॉन्टिन्यूस फॉर्म तो यहाँ पर है ना, जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद कॉन्टिन्यूस फॉर्म आती है, ये है कॉन्टिन्यूस फॉर्म। यहाँ पर जो क्या वर्क कर रहा है सर, दिस इज एज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैसे? बच्चा जो है ना, बच्चे को डिफाइन किया जा रहा है। कैसा बच्चा है? रोता हुआ बच्चा है, हंसता हुआ बच्चा है ना। बेबी है तो कैसा है? हाँ जी सर, बेबी क्या है यहाँ पर? सर बेबी है यहाँ पर नाउन, है ना। यहाँ पर क्या है सर? ये है प्रोनाउन, और जो प्रोनाउन को क्वालिफाई करे उसको बोलते हैं एडजेक्टिव हम। बच्चा कैसा है? तो रोता हुआ है। भेजे में घुसा कुछ या नहीं? ये जो खोपड़ी है 1200 ग्राम का जो इसमें भेजा रखा है, इसमें कुछ घुसा या नहीं? क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना। Yes, sir. सर ये जो दा है, दा क्या है सर? दा इज एन आर्टिकल, और आर्टिकल हमेशा किसके लिए आता है? नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है। जो क्राइम है ये डिफाइन कर रहा है, उसकी अवस्था को बता रहा है। बच्चा है तो कैसा है? हंसता हुआ है, रोता हुआ है, खेलता हुआ है, कैसा है? एग्जैक्टली सर। अरे सर क्या बात है, अच्छा पढ़ा रहे हो सर आज तो। अच्छा पढ़ा नहीं रहा हूँ, तुम लोग अच्छे से पढ़ रहे होगे शायद। टीचिंग तो और एक 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 दो एग्जाम्पल और लिख लें। हाँ चलिए सर लिख लीजिए। सपोज कीजिए हम लिख सकते हैं दी, या दा नहीं, अब यहाँ पर आ लगाते हैं क्योंकि हम इनडेफिनिट की बात कर रहे हैं, डेफिनिट की सॉरी। आर रनिंग, वी कैन से आर रनिंग, आर रनिंग ट्रेन, आर रनिंग ट्रेन इज सो डेंजरस, सो डेंजरस। सर डेंजरस तो वो भी थी, बट क्या करें, कोई मसला नहीं है ना। चलिए इधर आते हैं। सर देखिए बात ये है, हम बात करते हैं किस चीज़ की? रनिंग की बात कर रहे हैं। रनिंग इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव हियर। हाउ? जो ए है, ए इज एन आर्टिकल, हम जानते हैं आर्टिकल किसके लिए है? ट्रेन के लिए है। ट्रेन क्या है? ट्रेन है यहाँ पर नाउन, और जो नाउन को क्वालिफाई करे, जो नाउन के बारे में बताए, ट्रेन है तो कैसी है? क्या खड़ी है, स्टैंडिंग है, रनिंग है ना, दौड़ रही है या खड़ी है, वहां पर ट्रेन के बारे में बता रहा है। कैसी है? रनिंग। यानी कि एक दौड़ती हुई ट्रेन जो होती है, चलती हुई ट्रेन जो होती है, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है। तो यही कहा जाता है इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का दो काम होते हैं, एक तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज होती है, जो हम बचपन से देखते आ रहे थे, मतलब आज तक आपने बचपन से देखा होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो यूज करते हैं हम इसको, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है एक्चुअल में, आईएनजी लगाकर। और दूसरा आपने ये वर्क देखा, और आपका एग्जामिनर यहीं से आपसे उठाकर क्वेश्चन पूछता है हर साल, ये आओ बेटा इधर आओ, ये हमने करा दिया। तो जैसे हमने बात की थी प्रेजेंट पार्टिसिपल की, हमने कहा दो तरह के होते हैं, ऐसे ही है पास्ट पार्टिसिपल भी है। अब जो पास्ट पार्टिसिपल है वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, इसको कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ये होता है पास्ट पार्टिसिपल। कोई भी जो वर्ब है अगर आप उसको थर्ड फॉर्म लिख देंगे तो वो पास्ट पार्टिसिपल बात होती है। जैसे गो है, गो का आपने गोन बना दिया, राइट का रिटन बना दिया, ब्रेक का ब्रोकन बना दिया। जुनैद याद रखना, इरेगुलर फॉर्म से पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, जो पास्ट पार्टिसिपल से पूछा जाता है ना, हर साल आप लोगों के एग्जाम में आता है, वो इरेगुलर फॉर्म से आता है, क्योंकि ये फॉर्म अपनी चेंज करती है और हमें पता नहीं रहता। तो पास्ट पार्टिसिपल इज नथिंग बट दी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जो वर्ब है, वर्ब की ही थर्ड फॉर्म को ही पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है वो ये चीज़ है, ठीक है ना। अब इसके यूजेस क्या हैं? जो पास्ट पार्टिसिपल है उसके दो यूज होते हैं, एक तो पास्ट टेंस में हम यूज करते हैं, जैसा कि हमने प्रेजेंट टेंस में यूज किया यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा हम इसको पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम में ये तो नहीं पूछा गया है, लेकिन हाँ कोई बात नहीं है, मैं करा देता हूँ। जैसे इन पास्ट टेंस, एक तो पास्ट टेंस है, और इन पैसिव वॉइस, ये छोड़ो, पैसिव वॉइस छोड़िए, हम इसको जो है ना वो मैं आपको मतलब यहाँ पैसिव वॉइस ना कराकर मैं सीधा एज एन एडजेक्टिव करा देता हूँ, क्योंकि हमारा मेन वर्क यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव है। सो एडजेक्टिव कर देते हैं, वैसे उसमें भी करते हैं पैसिव वॉइस में भी। सो एज एन एडजेक्टिव, पीछे कैसा लिखा था मैंने, ये था एज एन एडजेक्टिव। एज एन एडजेक्टिव वर्क करती है। पास्ट पार्टिसिपल के भी दो काम होते हैं। कैसे? अगर मैं पास्ट टेंस की बात करूं तो जरा कोई मुझे बता सकता है कैसे? हम्म पास्ट टेंस, पास्ट बोला था परफेक्ट, नहीं यार पास्ट तो नहीं, परफेक्ट में आता है ना ये तो। सो इट वुड बी इन परफेक्ट टेंस। एक सेकेंड रुकिए, एक काम है इसका परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस में
परफेक्ट, इन परफेक्ट टेंस, इन परफेक्ट टेंस। सर कैसे परफेक्ट टेंस में? देखिए वी कैन से आई हैव फिनिश्ड, है ना, आई हैव फिनिश्ड, फिनिश्ड, ठीक है, एक ये हो जाएगा। या हम कह सकते हैं शी हैड रिटन, या शी हैज़ रिटन, शी हैज़ रिटन। तो थोड़ा समझ पा रहे हैं क्या है सर? ये जो है ये दिस इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल, इसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, ये पास्ट पार्टिसिपल ही है। तो एक काम ये हुआ इसका। दूसरा काम एज एन एजेक्टिव, एज एन एजेक्टिव क्या हो जाएगा? वी कैन से यहाँ कहा जा सकता है अ ब्रोकन चेयर, ठीक है, अ ब्रोकन चेयर। सर चेयर क्या है? चेयर है यहाँ पर नाउन, और जो नाउन को क्वालिफाई करे उसको हम कहते हैं एजेक्टिव, और ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसी चेयर है? टूटी हुई चेयर है, ब्रोकन चेयर, ठीक है। अ पेंटेड रूम, रूम कैसा है? सर ये जो रूम है, ये रूम कैसा है? पेंटेड रूम है, यानी कि इस पर पेंट हुआ हुआ है, तो वी कैन से अ पेंटेड रूम, पेंटेड रूम। तो ये भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और इसको कहा जाता है एज एन एजेक्टिव वर्ब करती। तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसके तीन काम होते हैं, यही, एक तो हमारा पैसिव वॉइस में काम होता है, एक एज एन एडजेक्टिव होता है, और एक हमारा परफेक्ट में काम होता है। ऐसे ही इसके भी तीन काम होते हैं, तीसरा मैंने कराया नहीं। इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, और इसको हम लोग कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं। यहाँ तक बताओ किसी को कोई तकल्लुफ, तकलीफ, परेशानी, पीड़ा?